हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 23 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन एग्ज़ाम गुरुजी नाम से आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, आपको ऐप मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट एंड टी बुक्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है जब वहाँ आप जीत सकेंगे। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस के 3 कोर्स, 10 एमपीपीएससी प्री एसआई के कोर्स, 87 एमपीपीएससी प्री एसआई की टेस्ट सीरीज, 100 रुपये का डिस्काउंट हर आने वाले स्टूडेंट को जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आने वाले कोर्सेज में एमपीजी के करंट अफेयर का टेस्ट होगा 15 अगस्त को, तो ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सही समय कभी भी नहीं आता है। देखिए, हमें से कई लोग क्या कर रहे होते हैं, वो सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कई बार कोई सही समय आएगा तब हम कोई बड़े काम की शुरुआत करेंगे। यकीन मानिए, वो समय कभी भी नहीं आना है। जो आज आपके पास समय है, उससे सही समय आपके पास में कभी भी नहीं होगा। तो जो चीज़ आपको शुरू करना है, जो काम आपको करना है, वो आज ही करें, कल के लिए इंतजार ना करें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। कल हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है, और ये यूनिसेफ है। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है, तो ये मनोदर्पण पहल। तीसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित कौन से ड्रोन उपलब्ध कराए हैं, तो ये इन ड्रोन्स का नाम है भारत ड्रोन। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये अमेरिका और भारत की सेना के बीच में हुआ। छठवां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ने कामकाजी लोगों के लिए भारत को किन देशों में स्थान दिया है, तो भारत को 10 सबसे खराब देशों में स्थान दिया गया है। सातवां प्रश्न है भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में हुआ। और आठवां प्रश्न है कि किस प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल। नवां प्रश्न, किस प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की गई है, ये दिल्ली में लॉन्च हुई है। और 10वां प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, और ये मिजोरम में किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति यानी कि क्रिटिकल कहा जाता है इसको, इसमें आ गई है। क्रिटिकल का मतलब ये मत समझिएगा गंभीर स्थिति में, क्रिटिकल मतलब सामान्य तरीके से वो परिचालन करने लगी है। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि क्यों बड़ी खबर है मैं आगे बताऊंगा। और ये है काकरापारा की, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसकी तीसरी इकाई जो है सामान्य परिचालन स्थिति यानी कि क्रिटिकल हो गई है, और स्वदेश में ही इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 700 MWE जो है इसका KAPP3 रिएक्टर मेड इन इंडिया का अच्छा उदाहरण है। ये भारत में ही इसको विकसित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट के परिचालन योग्य स्थिति में आने के भारत उन देशों में आ गया है जिनके पास अब न्यूक्लियर पावर तकनीक है। ये आपको याद रखिएगा, अभी तक जितने भी थे वो सब विदेशी तकनीक पर आधारित थे। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर में 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और पहले प्लांट की जो शुरुआत हुई थी 1993 में हुई थी, जबकि दूसरा प्लांट 1995 में शुरू हुआ था। अब ये तीसरा प्लांट है जो शुरू हो गया है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि डीआरडीओ ने किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का परीक्षण किया है, और ये मिसाइल है ध्रुवास्त्र, यानी कि ए ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ है, उसने टैंक रोधी निर्देशित नाग मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है। नाग मिसाइल कब कहते हैं इसको, जब ये जमीन से दागी जाती है। अब याद रखिएगा, इसको जो परीक्षण किया गया उड़ान परीक्षण यानी इसका हवा से परीक्षण किया गया है, और इसके लिए इसका नाम दिया गया ध्रुवास्त्र, और ये एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। ध्रुवास्त्र तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट करके ये मिसाइल है, टैंक रोधी है, और इसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया गया है। दागो और भूल जाओ का मतलब होता है ये गाइडेड मिसाइल है, तो एक बार इसको दागने के बाद ये अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ती है, लक्ष्य को भेदने के बाद ही ये इसका काम समाप्त होता है।
तो मिसाइल को मशीनीकृत पैदल सेना, भारतीय सेना के हवाई बलों के दोनों के समर्थन के लिए विकसित किया गया है और इसे वायु और भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। बात DRDO की करते हैं, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश ने अपनी पहली सैन्य सैटेलाइट लॉन्च की है, और इसको लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्पेस एक्स कंपनी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स, इसने हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचाया था और ऐसी पहली कंपनी बन गई थी, प्राइवेट कंपनी, जिसने ये कारनामा किया था। तो इसके रॉकेट ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च किया और दक्षिण कोरिया का सैन्य संचार उपग्रह, इसका स्वामित्व जो है, ऐसा दक्षिण कोरिया 10वां देश बन गया है जिसके पास अपना सैन्य संचार उपग्रह है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है, उसके द्वारा भू स्थिर अंतरण कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। बात करेंगे दक्षिण कोरिया की, तो यहाँ की राजधानी सियोल है, राष्ट्रपति मून जे इन है और मुद्रा यहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन है। चलिए मैप में मैं आपको दक्षिण कोरिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको दक्षिण कोरिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए चाइना के आगे जापान के पास में देखेंगे तो ये दो देश हैं। एक है यहाँ पर साउथ कोरिया और ऊपर है इसके नॉर्थ कोरिया, ये आप याद रखिएगा। सियोल इसकी राजधानी है साउथ कोरिया की, और इन दोनों को कोरियन पेनिनसुलर कहा जाता है। आसपास देखेंगे तो इधर पूर्वी सागर है, इस तरफ येलो सागर है, राइट, और ऊपर इसकी सीमा सिर्फ एकमात्र देश नॉर्थ कोरिया के साथ में लगती है और नीचे की तरफ इसके जापान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है, और भारत के साथ ये समझौता किया गया मालदीव ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और मालदीव ने, मालदीव की राजधानी है माले, और वहां पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत क्या करता है, अपने पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के साथ वित्त पोषित की गई है, और भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस, इन देशों को चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागोर शुरू किया है। बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले याद रखिएगा, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं, मुद्रा यहाँ की मालदीव रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको मालदीव लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको मालदीव जाना है तो नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो नीचे आप देखेंगे ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटे छोटे द्वीपों का देश है जिसको मालदीव्स कहा जाता है, और ये भारत का जो लक्षद्वीप है उसके पास में है। इसकी राजधानी यहाँ पर माले है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं रमेश बाबू, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वो स्थान लेंगे PR शेषाद्री का, और ये 31 मार्च 2020 को रिटायर होंगे और अगले 3 साल तक ये इस पद पर बने रहेंगे। रमेश बाबू जो थे इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं और अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि किसने मानवता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। गुलबेनकियन पुरस्कार ये दिया गया है ग्रेटा थर्नबर्ग को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जलवायु कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थर्नबर्ग, इनने मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है, और 1 मिलियन यूरो, 1 मिलियन याद रखिएगा, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 1 मिलियन यूरो की राशि से सम्मानित किया गया है। हालांकि इनके द्वारा इस राशि को डोनेट कर दिया गया है। और ग्रेटा थर्नबर्ग जो है एक स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और काफ़ी चर्चा में आई थी जब न्यूयॉर्क के अंदर पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसमें तो जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता के सामने जो संकट है उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनको मिली है। बात करेंगे इस पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार को कैलुस्टे गुलेनबेकियन फाउंडेशन द्वारा हर साल दिया जाता है। 1976 में इसको स्थापित किया गया था और इसका वितरण समारोह जो है पुर्तगाल में आयोजित होता है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के किस पुरस्कार के विजेता मरियाना बर्दिनॉइनिस और मोरिसाना कोएट बने हैं,
और इनको ये पुरस्कार दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे और इन्होंने घोषणा की है कि ग्रीस की मैरियाना बर्दिस नोएनिस, ये दिख रही होंगी, ये मैरियाना बर्दिस नोएनिस हैं, और गिनी के डॉक्टर मोरिसाना क्वाइटे, यहाँ पर ये दिख रहे हैं। तो इनको 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिलेगा। अगर मैरियाना की बात करें तो ये जो है मैरियाना वी बर्दिस नोएनिस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं, और कैंसर के साथ बच्चों का जो संघ है ELPIDA फ्रेंड्स एसोसिएशन और फाउंडेशन, तो ये दोनों जो हैं एक इनके जो फाउंडेशन है और ये एसोसिएशन है, ये दोनों बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं, कल्याण के लिए समर्पित हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये दूसरे शख्स दिख रहे हैं आपको, डॉक्टर क्वाइट, ये अफ्रीका में महिला जननांग विकृति और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, और ये हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पर जो अंतर अफ्रीकी समिति है उसके कार्यकारी निदेशक भी हैं। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। सदस्य देशों की संख्या 193 और 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी और रूसी स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि हाल ही में किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा को रद्द कर दिया गया है, और ये है अमरनाथ यात्रा, जो हिंदुओं के लिए बड़ी पवित्र यात्रा है, हर साल होती थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको स्थगित किया गया है। बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी अध्यक्षता का जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है, इसने कोरोना वायरस के कारण जो वर्तमान की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा को इस बार रद्द कर दिया है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान ही एक प्रक्रिया होती है छड़ी मुबारक की, इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो इसको और जो दूसरे परंपरागत अनुष्ठान हैं उनको सरकार अपनी देखरेख में पूरा करवाएगी। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि किन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, और ये हैं अरुण कुमार। तो कौन है अरुण कुमार जी, इनकी डिटेल लिख लीजिए। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, और इनको अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ यानी कि यूआईसी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और विश्व भर के रेल सुरक्षा बलों का ये एक सामूहिक प्लेटफॉर्म है यूआईसी। इसकी महासभा में इनको जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक के लिए 2 सालों के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि टून्स मीडिया ग्रुप का एक पुरस्कार है लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार, ये किन्हें दिया जाएगा, और ये पुरस्कार दिया जाएगा अर्णव चौधरी को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए, अर्णव चौधरी कौन थे ये जान लीजिए। तो एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 इसके डिजिटल संस्करण आयोजित होना है, और इसी के तहत टून्स मीडिया ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार, ये मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्णव चौधरी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार उनको इसलिए दिया जाएगा कि भारत का जो एनिमेशन उद्योग जगत था उसके लिए जो उन्होंने अमूल्य योगदान दिया था, उनके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। और इनका निधन 25 दिसंबर 2019 को हो गया था। इनकी एनिमेशन फिल्म थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, और ये ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी इसको नामित किया गया था, और ये नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि यूनाइटेड किंगडम में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, तो आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। अब आज के प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि जियो में गूगल ने कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश किया है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।